से हम आप सब श्री कार्तिक महात्म्य का श्रवण लाभ ले रहे हैं। हम लोगों ने कल की कथा में श्री कार्तिक मास का महात्म्य और उसमें पालन करने योग्य जो नियम भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को सुनाए, हमने उन पर चर्चा की थी। आज जो है थोड़ा हमें आगे बढ़ना है। हमने शुकर क्षेत्र की महिमा भी सुनी, भगवान ने शुकर क्षेत्र की बड़ी भारी महिमा बताई। अब हमें जो कथा सुननी है, आज लगभग 2 अध्याय हमें सुनने हैं। तो उसमें श्री शालिग्राम जी के पूजन का महात्म्य और अगला जो अध्याय है वो है भगवत पूजन, दीप दान, यम तर्पण, दीपावली के कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य जो कृत्यों का वर्णन है वो सब हमें आज के दिन सुनना है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल की कथा सुबह होगी, सुबह का समय शायद 6 से 7 के बीच में रहेगा। अब वो क्या रहेगा वो भी मुझे पक्का नहीं पता है, पर कल एक बार थोड़ा सा आप लोग 6 से 7 के बीच में एक्टिव रहिएगा सुबह के समय में। फिर परसों से हमारा समय थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा। तो कल जो है थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि 6 से लेके 7 बजे के बीच बीच में मैं कभी भी लिंक भेज दूंगा। जब भी कथा शुरू होगी लिंक में भेज दूंगा, आप लोग जुड़ जाइएगा। और उसमें जो कथा हम सुनेंगे वो हमारा जो मूल ग्रंथ है उसमें से सुनेंगे। और ये जो कथा अभी हम सुन रहे हैं, जो कार्तिकेय जी और शंकर जी का संवाद है, वो उस ग्रंथ में नहीं है। तो ये जो कथा है ये भी हम अपना इसको भी पूर्ण कर लेंगे और वो वाली कथा हम मूल ग्रंथ से कल से सुनेंगे। तो कल थोड़ा सा आप लोग अगर एक्टिव रहें सुबह 6 से 7 के बीच में तो बड़ी कृपा रहेगी। खैर आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारी आज की कथा का जो विषय है वो है श्री शालिग्राम भगवान के पूजन का महात्म्य। किस प्रकार से शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसका महात्म्य क्या है ये हमें सुनना है। श्री कार्तिकेय जी ने कहा कि भगवान आप योगियों में श्रेष्ठ हैं, मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। हे प्रभु, हे पिताजी, अब जो है शालिग्राम की पूजन की विधि विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा कि हे महात्मने, तुमने जो बात पूछी है वो बहुत उत्तम है। तुमने जो प्रश्न किया बड़ा उत्तम प्रश्न तुमने किया। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ध्यान से सावधानी पूर्वक सुनो। भगवान शिव कहते हैं कि शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो भगवान वे शालिग्राम शिला में निवास करते हैं और साथ में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड भी शालिग्राम शिला में निवास करते हैं। तो भगवान शिव बताते हैं कि शालिग्राम शिला में समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, पूजन करता है, वो कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों के समान फल प्राप्त करता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम का चरणामृत पान करता है, उसे गर्भवास जैसे भयंकर कष्ट को नहीं भोगना पड़ता, यानी कि उसका पुनः जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु का चरणामृत पीने से पुनः जन्म नहीं होता है। कहते हैं जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वे भी शालिग्राम का पूजन करके भक्ति स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन, नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। और शालिग्राम भगवान की पूजा में एक बड़ी विशेषता है महाराज, क्योंकि हमारे यहाँ सब संप्रदाय अलग अलग है, सबका जो है नियम, सब विधि सब अलग अलग है। हालांकि विशेष रूप से तो सब वैष्णव परंपरा से ही है, तो भाव तो सबका श्री ठाकुर जी की सेवा ही है। पर कहीं कहीं कुछ कुछ विधियां सब संप्रदायों में अलग अलग हैं, पूजा के अनुरूप, उपासना के अनुरूप। लेकिन शालिग्राम भगवान की उपासना और नरसिंह भगवान की उपासना हर संप्रदाय में होती है। किसी भी संप्रदाय के आचार्य भगवान शालिग्राम
श्री नरसिंह भगवान और हनुमान जी की उपासना का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान में तो सब ठाकुर जी आ गए ना। मान लीजिए किसी का मन है कि राधा रमन जी की पूजा करें, अब राधा रमन जी तो श्रीधाम वृंदावन में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान नहीं है, पर शालिग्राम भगवान में उनका भाव किया जा सकता है। शालिग्राम भगवान में किसी भी स्वरूप का भाव किया जा सकता है। कोई कहे कि महाराज अयोध्या रामलला जी की पूजा करावें, तो वहां जाना तो कठिन है, पर शालिग्राम भगवान की पूजा सुलभ है। पर उसमें भी कुछ जो है शास्त्र की विधि का ध्यान रखना चाहिए। किसको शालिग्राम जी की पूजा करनी है, किसको स्पर्श करना है, किसको स्पर्श नहीं करना है, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम यहाँ सुनेंगे भी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि शास्त्र की जो विधि है उसके अनुरूप जब हम कार्य करते हैं तो उससे भगवत प्रसन्नता प्राप्त होती है। अभी मैं कल आ रहा था, जैसा कि दास ने निवेदन किया था कि कल मुझे जल्दी निकलना पड़ा, तो जैसे ही कमल नेत्र स्तोत्र पूरा हुआ उसके बाद मैं निकल गया। तो मैं ट्रेन में बैठा था और मैं सुन रहा था, पीछे कुछ संभवतः सब माताएं बैठी थी और वे आपस में चर्चा कर रही थी। एक माता जी कह रही थी कि मैंने तो अब अपने घर के ठाकुर जी को सुलाना ही छोड़ दिया, अब मैं सुलाती नहीं हूँ। फिर दूसरी माता जी ने कहा कि देखो सब कुछ अशुद्ध है, तो कुछ भी सब मिलावटी है, कुछ भी अच्छा मिलता नहीं है, तो मैंने भगवान को भोग लगाना छोड़ दिया। अब मैं भगवान को भोग नहीं लगाती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ कि मिश्री का भोग लगा देती हूँ सुबह, और भगवान को कह देती हूँ प्रभु यही रात का है, यही शाम का है, यही दोपहर का है, और बस आप मिश्री पालो। तो एक और माता जी अपनी बात बता रही थी, बोली कार्तिक मास में मैंने जो है अपने ठाकुर जी को तुलसी जी में विराजमान कर दिया, कार्तिक मास के बाद मैं उन्हें निकाल लूंगी, तो मैं भी एक ही समय भोग लगाती हूँ बस। देखिए भाव जो है वो ठीक है, अपना अपना भाव है, अपनी अपनी सेवा है। भगवान तो कहाँ बेचारे कुछ बोलने वाले, भगवान तो बैठ गए, उनको कोई सुलाए ना सुलाए तो विराजमान है। लेकिन बात ये है कि भाव जो है वो शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब कोई कहे कि महाराज सब कुछ तो मिलावटी है, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है, तो भगवान को एक समय मिश्री का भोग लगा दिया और भगवान पूरे दिन बैठे रहे। तो जब सब कुछ मिलावटी है और भगवान को केवल मिश्री का भोग लगाया, तो महाराज मिश्री कैसे पवित्र है? हमें क्या पता मिश्री में क्या मिला हो। चलिए मान लिया मिश्री पवित्र है, तो वैष्णव को तो वही पाना चाहिए जो भगवान पाते हैं। तो आपने तो केवल मिश्री अर्पित की, तो आप भी दिन में एक बार मिश्री पाके रहिए। आप क्यों बढ़िया बढ़िया भोजन पा रहे हैं? तो ये सब कार्य भगवान के साथ ही क्यों? समय नहीं होता है तो हमने भगवान को उठाना छोड़ दिया। अरे महाराज, जब घर में सेवा ही क्यों विराजमान की आपने, जब आप सेवा कर ही नहीं पाएंगे? तो इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। आपका भाव है वो ठीक है, पर भाव शास्त्र विरुद्ध ना हो। कम से कम भगवान की सेवा तो शास्त्र की मर्यादा में हो। श्री ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं और हम सोचे कि भोग ना लगावें, स्नान ना करावें, तो क्या हम ऐसे रह सकते हैं? इसलिए विधि का पालन अवश्य होना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सर एक बात मैंने और भी देखी, ये हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग बड़े खुश होके ऐसी बातें बताते। कोई कहे ना कि हम तो जी संपूर्ण विधि का पालन करते हैं, तो उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं मिलती है। कोई ये कह रहा हो कि अरे हम तो सुबह जो है श्री ठाकुर जी का खूब सुंदर पद गायन करके उनको उठाते हैं, फिर उत्थापन के बाद श्री ठाकुर जी का खूब स्नान सुंदर रूप से कराते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर महाराज दोपहर में श्री ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर भोग लगाते हैं, फिर रात में ब्यारू का भोग होता है, आरती होती है, शयन आरती आदि खूब सुंदर सेवा होती है। तो उसकी बात को ज्यादा भाव नहीं दिया जाता है। लोग कहते हैं अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं। हम तो केवल एक बार दिन में बस आरती घुमा देते हैं, हमारी तो हो गई पूजा। तो उसकी बात को बड़ा लोग आदर देते हैं कि हाँ देखो ये कितने बड़े भगत जी हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा हो तो शास्त्र की विधि से हो। पूरी विधि आपको नहीं ज्ञात है तो कोई बात नहीं, जितना बने उतना तो करना चाहिए। बाकी तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तुते। कहीं कुछ भूल चूक हो गई तो भगवान क्षमा करेंगे। तो खैर इस प्रकार से भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की पूजा करता है उसे ना तो यमराज का भय होता है
ना उसे मरने से भय होता है और ना ही उसे जन्म लेने से कोई भय होता है। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्त को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, वे मुक्त हो जाते हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, ऐसे कई लोग होते हैं ना कि हम तो जी शंकर जी के भगत है, हम विष्णु जी की पूजा क्यों करें। कोई कहता है हम विष्णु जी के भगत है, शिव जी की पूजा क्यों करें। तो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वे पाप से मोहित हैं, उन्हें मेरा भक्त समझना ही नहीं चाहिए। और यही बात भगवान ने रामचरितमानस में कही। मम शिव प्रिय मम द्रोही, और शिव द्रोही मम दास। भगवान ने कहा कि जो शंकर जी का तो प्रिय बनता है वो मेरा द्रोही है, यानी कि मेरा विरोध करता है, खुद को शंकर जी का भगत बताता है। और जो मेरा भक्त है, मतलब मेरा भक्त खुद को बताता है नहीं, जो खुद को मेरा भक्त बताता है और शंकर जी की निंदा करता है, तो ऐसे जो लोग हैं, तेनर करहि कलप सम कलप भर घोर नरक महबास। भगवान ने कहा कि वो घोर नरकों में पड़ते हैं कल्पों कल्पों के लिए। इसलिए कहीं भी किसी भी देवता का निरादर नहीं होना चाहिए, केवल हरि हर का नहीं, किसी भी देवी देवता का निरादर हमें नहीं करना है। महाराज सब भगवान के भक्त हैं, तो भक्तों का निरादर थोड़ी करेंगे हम। तो कहते हैं इस प्रकार से शालिग्राम शिला के अग्र भाग में मेरा पूजन जो व्यक्ति करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। शालिग्राम शिला में शंकर जी भी आ जाते हैं। आप देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात भगवान शिव बता रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि शालिग्राम शिला के अग्र भाग में जो मेरा पूजन कर लेता है, उसने मानो 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना उसका फल प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर शालिग्राम भगवान का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरी पूजा की और ना ही कभी मुझे नमस्कार किया। ये बात भगवान शिव कह रहे हैं। कहते हैं जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता है, वो मुझसे द्वेष रखने वाला है, वो मेरा भक्त नहीं है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती, यानी कि लगभग एक कल्प ही समझिए। और यही सेम टू सेम बात भगवान ने अपने मुख से कही। यहाँ पर शंकर जी कह रहे हैं और वहां पर भगवान कह रहे हैं। अब आप देखिए, ये पद्म पुराण का भाग है। पद्म पुराण का यही श्लोक गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस जी में। इसलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूँ कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको एक बार आपने अच्छी तरह अगर पढ़ लिया और फिर आप दुनिया का कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस ग्रंथ में रामचरितमानस जी का रेफरेंस ना हो, या ऐसा आपको ना मिले कि अरे ये श्लोक तो मानस जी में भी आया। और बिल्कुल वैसा का वैसा ज्यों का त्यों गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में लिख दिया, कहीं कोई बढ़ाकर कहीं घटाकर, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा। इसलिए रामचरितमानस एक संपूर्ण ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद दूसरा अगर आप कुछ भी ना पढ़े तो भी समझना चाहिए कि हमने सब पढ़ लिया। ये मानस जी की महिमा है। अब ये पद्म पुराण का श्लोक जो भगवान शिव कह रहे हैं, वही श्लोक ऐसे का ऐसा ही ज्यों का त्यों मानस जी में विराजमान है। इसलिए मानस जी को पढ़ने के बाद निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हमने तो सब पढ़ लिया। तुलसी पीठ वाले महाराज जी तो कहते हैं कि सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज। सब ग्रंथों को छोड़ के मानस की शरण में जाओ। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। तो बड़ी कृपा है गोस्वामी जी की। कहते हैं जिसके घर में कोई वानप्रस्थी वैष्णव या सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम कर लेते हैं, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। कहते शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंग को एक बार जो पूजन करता है, शिवलिंग का जो शालिग्राम शिला से प्रकट हुआ शिवलिंग है, उसका जो एक बार पूजन करता है, उसे मनुष्य योग
सांख्य से रहित होने पर भी वो मुक्त हो जाता है। वो किसी योग आदि से अगर रहित भी है तो भी वो मुक्त हो जाता है। कहते मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने पे जो फल मिलता है वो एक बार शालिग्राम भगवान की पूजा से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्रामों का पूजन करता है उसके पुण्य का वर्णन अब तुम सुनो। भगवान शिव बता रहे हैं कि कार्तिकेय जो 12 शालिग्राम भगवान का पूजन करता है उसके पूजन का वर्णन सुनो। और मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि पूजन हो विधि के अनुरूप। जो जनेऊधारी पुरुष हैं, जो द्विजाति हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसमें भी जिन्होंने जनेऊ धारण किया है उन्हीं को अधिकार है भगवान शालिग्राम का स्पर्श करने का। शालिग्राम भगवान का स्पर्श सबको नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को और चतुर्थ वर्ण के लोगों को, या कोई ऐसा ब्राह्मण है जिसने जनेऊ धारण नहीं की उसको भी अधिकार नहीं, ऐसा संत जन बताते हैं। क्योंकि शालिग्राम भगवान प्रगट ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। हालांकि भगवान के सब विग्रह ही साक्षात प्रगट ही है, परंतु शालिग्राम भगवान की बड़ी भारी महिमा है। तो इसलिए शालिग्राम भगवान का स्पर्श सबको उसका अधिकार नहीं। हाँ, पूजन सब करे, खूब जो है आरती करें, स्तुति करें, खूब महाराज नृत्य करें, गान करें शालिग्राम भगवान के सामने, स्पर्श करके जो है प्रगट सेवा, वो उसका अधिकार सबको शास्त्रों में नहीं है। और हमें शास्त्र की मर्यादा से ही चलना चाहिए। जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। शास्त्र की जो मर्यादा है उसमें तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए। नहीं ऐसा क्यों है, अरे स्त्रियों को अधिकार क्यों नहीं दिया, पुरुषों को, जो चतुर्थ वर्ण के पुरुष हैं उनको अधिकार क्यों नहीं दिया, ये सब बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हाँ प्रश्न हो, प्रश्न करना बुरा नहीं है, लेकिन तर्क करना बुरा है। और एक और विशेष बात मैं बता देता हूँ। परम श्रद्धेय परम गो उपासक धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज से किसी ने एक बार प्रश्न किया कि स्वामी जी आप तो धर्म सम्राट हैं महाराज, और उनकी बात को तो कौन ना माने, तो साक्षात प्रत्यक्ष शंकर भगवान के स्वरूप माने जाते थे। तो उनसे प्रश्न किया कि आपकी नजर में हिंदू कौन है, ऐसा कौन है जिसको हम हिंदू कहें। आजकल के लोग महाराज तलवारें उठाकर घूम रहे हैं, हम हिंदू हैं और हम हिंदू हैं, और ना किसी ब्राह्मण का आदर, ना किसी गौ माता का आदर, पूजा की विधि का कोई ज्ञान नहीं, बस हम हिंदू हैं। तो स्वामी जी आपकी नजर में कौन है हिंदू, आप किसको हिंदू मानते हैं। स्वामी जी ने कहा कि जिस व्यक्ति को गौ माता का गोबर और गोमूत्र प्रिय हो, उसमें उसको दुर्गंध ना आवे, जो गौ माता का आदर करता हो, मेरी दृष्टि में वही एक सच्चा हिंदू है। और स्वामी जी ने ही एक जगह अपने वक्तव्य में भी कहा कि सच्चा वैष्णव कौन, भगवान का प्रिय कौन, या भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी कौन। भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी वो होता है जिसको भगवान की लीला में कभी भी संदेह ना हो। अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, इतने छोटे भगवान इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा लिया, शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है। वास्तव में सच्चा मुमुक्षु, सच्चा हिंदू या सच्चा धर्मात्मा वही है जिसको धर्म में संदेह ना हो। वो संदेह ना करे, प्रश्न करे। प्रश्न करना और संदेह करना अलग बात है। जैसे मान लीजिए आपके मन में एक प्रश्न आया कि भगवान ने जो है ताड़का को क्यों मारा, क्योंकि स्त्री को, ब्राह्मण को, गौ को और छोटे बालक को, इनको तो मारना है ही नहीं। इनका मरण जो है लिखा ही नहीं शास्त्र में। शास्त्र में लिखा है कि कितना ही बड़ा अपराध हो जाए, ब्राह्मण को, स्त्री को और गाय को, इनको तो मारना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, इनसे कोई भी गलती हो जाए। इसलिए आप देखिए अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों पुत्रों को मार दिया और अश्वत्थामा को तुरंत पकड़ लिया अर्जुन ने। और जैसे ही पकड़ा तो उसको मारने लगे, द्रौपदी जी ने रोक दिया कि गुरु पुत्र है, और गुरु जी का पुत्र तो गुरु के समान है ब्राह्मण, ब्राह्मण को नहीं मारना है। चाहे इसने मेरे पांचों पुत्रों को मारा है, द्रौपदी जी पर क्या बीत रही होगी सोचिए। जिसके 5 पुत्र उसकी आंखों के सामने मर गए, उस माता पर क्या बीत रही होगी। लेकिन वो माता फिर भी धर्म का विचार करती है उस समय में भी, जबकि ऐसी स्थिति में धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं रहता है लोगों को, पर द्रौपदी जी ने बचाया। तो अब प्रश्न आपके मन में आया कि फिर भगवान ने ताड़का क्यों क्यों मारा, ताड़का भी स्त्री थी।
आपने प्रश्न किया, गुरु कृपा से मान लीजिए दास से ही प्रश्न हुआ तो दास ने उत्तर दिया कि ताड़का को मारना इसलिए आवश्यक था, जो कि विश्वामित्र जी ने भी बताया कि अगर इसको तुम नहीं मारोगे ना तो ये राक्षसी ना जाने कितने कितने जनों को मार देगी। असंख्यों लोगों को तो ये मार चुकी है, असंख्यों को ये और मारेगी, इसलिए इसका मरण आवश्यक है। अब जब मैं ये उत्तर दूंगा तो आपके मन में विश्वास होगा कि ठीक है, ये बात तो बिल्कुल उचित है। उसमें भी कोई तर्क करे कि नहीं नहीं थी तो वो स्त्री ही, ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया, तो वो हो गया तर्क, उससे बचना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ा एक महीन सा अंतर है तर्क में और प्रश्न करने में। तो शालिग्राम भगवान की पूजा जो शास्त्र में कही है उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। अब ये प्रश्न हो सकता है कि हमारे यहाँ तो कोई पुरुष ऐसे है ही नहीं महाराज जो पूजा में लगे, जो अच्छे से पूजा कर पाए। ऐसा भी बहुत से माताओं का पहले भी प्रश्न आया, क्योंकि कार्तिक मास की कथा तो हर साल होती है और शालिग्राम भगवान की चर्चा हर साल कार्तिक मास में हो ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो पिछले साल भी ऐसे काफी प्रश्न आए थे कि हमारे यहाँ तो जो पुरुष हैं वो तो महाराज शराब पीते हैं, हम ही पूजा करते हैं घर में, अब क्या करें। तो उस स्थिति में ये है कि अगर जो है शालिग्राम भगवान जो गंडकी नदी से प्राप्त हैं, या तो किसी ब्राह्मण को उनकी सेवा सौंप दी जावे। और अगर कई शालिग्राम भगवान के स्वरूप जो है बाजार में बिकते हैं, एक तो प्राप्त होते हैं ना, शालिग्राम सेवा प्राप्त होना मतलब गुरुजी ने दे दी। क्षमा चाहूंगा, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक तो होता है कि जो आपके गुरु हैं या कोई भी संत महात्मा, उन्होंने आपको सेवा दी कि तुम शालिग्राम भगवान की सेवा करो, उसको कहते हैं सेवा प्राप्त होना। एक होता है भगवान को बाजार से खरीद लिया जाए, खरीदना नहीं चाहिए शालिग्राम भगवान को। बाजार में जो शालिग्राम भगवान हरिचरणम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, शायद ही बीच में कट गया था। तो दास यही निवेदन कर रहा था कि कुछ ऐसे स्वरूप हैं शालिग्राम भगवान के जो बाजार में बिकते हैं, उनमें क्या है बहुत ज्यादा चमक होती है। आप अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा अगर वो चमक रहे हैं तो उनकी सेवा माताएं भी कर सकती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा जो है हमारे बड़े गुरु भैया हैं जो, उनसे दास ने पूछा था, क्योंकि एक माता जी ने फोटो भेजी, उन्होंने कहा कि प्रभु जी हमारे यहाँ तो ये शालिग्राम जी हैं, घर पे कोई आदमी है नहीं जो पूजा कर सके, मैं हूँ, मेरी बेटी है, बेटा भी नहीं है, और आदमी है उनकी जनेऊ आदि तो हुई नहीं, और ना वे पूजा करते हैं, अब क्या करूं। तो मैंने उनको फोटो भेजी आगे जो हमारे बड़े गुरु भैया है, मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी स्थिति है इनकी, आप मार्गदर्शन कीजिए। उन्होंने कहा कि लाला ये जो शालिग्राम भगवान है, हालांकि भगवान का कोई स्वरूप नकली तो नहीं होता है, पर ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, ऐसा समझिए। तो उन्होंने कहा इसकी पूजा जो है वो माता जी कर सकती हैं, तो वो वहां तक ठीक है। और जो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट श्री शालिग्राम भगवान का वास्तविक स्वरूप है, उसकी पूजा में ये विधान थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ पूजा सब करें, आरती खूब करें महाराज, खूब दीप दान करें, शालिग्राम भगवान को दीप दिखाने की बड़ी महिमा है। तुलसी खूब प्रेम से चुनकर लाएं आप, माताएं चुनकर ले आए, बच्चे चुनकर ले आए, खूब सुंदर सुंदर जो है तुलसी चुनकर भगवान शालिग्राम को अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय है। अब जो कथा यहाँ चल रही है मंदिर में, आज मैं मंदिर में आ गया हूँ प्रभु कृपा से, तो कल सुबह से जैसा कि दास ने निवेदन किया कि 6 से 7 के बीच में मैं लिंक भेजूंगा। कल से जो कथा होगी मुझे पता नहीं कि यहाँ कौन सा अध्याय चल रहा है, देखते हैं। अगर जो जालंधर है और वृंदा देवी है उनका ही प्रसंग चल रहा होगा फिर तो और अच्छा हो जाएगा। फिर आज हमने शालिग्राम भगवान की कथा सुनी, कल हम शालिग्राम भगवान की सबसे प्रिय जो माता तुलसी है उनका वर्णन सुन लेंगे, कल या परसों जैसा भी रहेगा। तो मैं कल देखता हूँ कौन सा प्रसंग यहाँ चल रहा है, उसके अनुरूप फिर हम कथा सुनेंगे।
भगवान की बड़ी भारी कृपा है, इस बार हमारी दो दो कथाएं हो जाएंगी। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुषों का पूजन नहीं करता है वो मुझसे द्वेष रखने वाला है। भगवान शिव ने बात कही। कहते हैं जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम का पूजन करता है, अब उसका पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशी में रहने से जो पुण्य मिलता है वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है, केवल 12 शालिग्राम भगवान का पूजन करने से। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार से, क्योंकि 12 शालिग्राम भगवान का पूजन बड़ा विशेष है। हमारे गुरुदेव भगवान के मन में एक बार भाव आया कि एक बार उनको स्वप्न हुआ कि खूब शालिग्राम भगवान के बहुत सारे स्वरूप एक साथ विराजमान हैं और उनकी पूजा महाराज जी कर रहे हैं। हरि शरणम। खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? जी कल से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है कि अब मैं घर पे हूँ, यहाँ तो प्रभु कृपा से वाईफाई है, तो यहाँ ज्यादा स्टेबल है नेटवर्क। तो कल से ऐसी दिक्कत नहीं होगी सुबह से। और जो लोग अभी जुड़े हैं मैं पुनः बता दूं, कल सुबह की जो कथा है वो सुबह 6 से लेके 7 के बीच में होगी। कितने बजे होगी ये नहीं पता है, पर मैं लिंक जब भेजूंगा आप लोग जुड़ जाइएगा, थोड़ा एक्टिव रहिएगा। परसों से तो फिर हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कितने बजे कथा होगी। क्योंकि दास ने पहले भी निवेदन किया था कि यहाँ पर कथा की व्यवस्था थोड़ी अलग है। यहाँ पहले सब लोग आएंगे, फिर पूजा करेंगे, भगवान की स्तुति होगी, फिर प्रदक्षिणा होगी, फिर कमल नेत्र आदि होगा, फिर जाकर अंत में भगवान की कथा होती। तो 6:30 के आसपास का समय रहता है। बाकी जैसा कल ठाकुर जी योग बनावे, कल पता लग जाएगा। तो खैर दास निवेदन कर रहा था कि हमारे गुरुदेव भगवान को एक बार स्वप्न हुआ कि बहुत सारे शालिग्राम भगवान हैं, उनका महाराज जी पूजन कर रहे हैं। महाराज जी ने दादा गुरुदेव भगवान को सुनाया, भक्तमाली जी महाराज को। तो दादा गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा पंडित जी अब स्वप्न हुआ है तो भगवान सत्य भी करेंगे। और सत्य हुआ। आज मलूक पीठ में 1.25 लाख से ज्यादा शालिग्राम भगवान के स्वरूप विराजमान है और भारतवर्ष में शायद ही इतने शालिग्राम स्वरूप एक साथ एक जगह पर विराजमान हो। 1.25 लाख से अधिक स्वरूप हैं वहां पर। और आप में से जो लोग वृंदावन में गए हैं, मलुक पीठ में गए हैं, उन्होंने दर्शन भी किया होगा। बड़ा ही दिव्य भव्य शालिग्राम भगवान की वहां सब स्वरूपों की सब व्यवस्था है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से 12 शालिग्राम भगवान का पूजन करता है उसका इतना भारी पुण्य यहाँ बताया गया। कहते हैं जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम का पूजन करता है उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। ये बात भगवान शिव कह रहे हैं। कहते हैं इसलिए बेटा मेरे भक्तों को जो है उचित है कि वो मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम का भी पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है वहीं संपूर्ण देवता असुर यक्ष और 14 भुवन मौजूद है। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल प्राप्त होता है वो भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कितनी भारी महिमा भगवान के नाम की बताई गई। भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है। आपने एक बार खूब प्रेम से कीर्तन किया तो अनेक देवताओं की पूजा से भी अधिक पुण्य आपको कीर्तन में प्राप्त हो जाएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय
गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। हरि शरणम। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम लोग सुन रहे थे इस प्रकार से श्री शालिग्राम भगवान का बड़ा महात्म्य है और भगवान के नाम का बड़ा महात्म्य है, भगवान के कीर्तन का बड़ा महात्म्य है। कहते हैं कि जहाँ शालिग्राम रूपी भगवान केशव विराजमान है वहीं संपूर्ण देवता असुर यक्ष और 14 भुवन मौजूद हैं। और इस प्रकार से कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। बेटा स्कंद, स्कंद जो है कार्तिकेय जी का ही नाम है। कहते हैं अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालिग्राम जी की सेवा से, शालिग्राम जी की पूजा से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं, कोई मेजर नहीं है कि कितना पुण्य मिलेगा। अनंत पुण्य है। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम का दान करता है, देखिए मैंने इसलिए कहा था कि अगर आपके घर में कोई पूजा नहीं कर सकता है तो शालिग्राम जी किसी ब्राह्मण को सेवा दे देनी चाहिए। कहते हैं जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम का दान करता है उसने मानो 100 यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम भगवान की शिला के जल से अपना अभिषेक करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया। हालांकि प्रयास ये करना चाहिए कि शालिग्राम भगवान का जो आप पूजन आदि स्नान आदि जो होता है उस जल को पान ही करें चरणामृत के रूप में। विशेष रूप से कहते हैं जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है वो श्री शालिग्राम भगवान के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा भी पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल या दुर्वा दल से मेरू पर्वत के समान महान फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान की बड़ी भारी महिमा है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहां भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं, ये बात पक्की समझनी चाहिए। वहां किया हुआ स्नान दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। जहाँ शालिग्राम शिला जिस घर में विराजमान है उस घर में भगवान रहते हैं। अब जिस घर में साक्षात भगवान बैठे हैं उस घर में आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसकी क्या महिमा होगी महाराज। कहते हैं प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहां मौजूद रहते हैं। अतः वहां उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहां सुलभ हो जाता है। जहाँ शालिग्राम भगवान के प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारिका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो, जहाँ इन दोनों का संगम हो जाए वहां निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। वो बड़ी भारी महिमा श्री शालिग्राम भगवान की और गोमती चक्र से प्राप्त श्री ठाकुर जी की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में इस प्रकार से कही गई है। आगे भगवान शिव वर्णन करते हैं। ये तो शालिग्राम भगवान के सन्मुख, शालिग्राम शिला के सन्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक जो है स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। ये शालिग्राम भगवान के सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाने की महिमा यहाँ भगवान शिव ने बताई। कहते जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा मंडल या चौक बनाता है, चौक बनाया जाता है ना मिट्टी से, तो मिट्टी या गेरू से जो भगवान विष्णु के, भगवान केशव के समक्ष
चोक बनाता है वो कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से जो है अगम्य आगम तथा अभक्ष्य भक्षण जैसे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो ऐसा स्थान है जहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ पदार्थ है जिसको नहीं पाना चाहिए, वो भी अगर आपने पा लिया गलती से, तो भगवान के मंदिर को सजाने से वो पाप नष्ट हो जाएगा। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के समान मैं चाहूंगा भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है, वो 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। ये भगवान का वचन है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब जो हमारा दूसरा अध्याय है हम उसकी कथा सुन लेते हैं, क्योंकि दास ने कल भी निवेदन किया था कि कल जो है कथा हो नहीं पाई थी, इसलिए आज हमें 2 अध्याय सुनने हैं। कल की कथा का भी नियम हमारा बना रहे इस भाव से। तो अब हम हमारे दूसरे अध्याय में प्रवेश करें। भगवान शिव बताते हैं कि भगवत पूजन, दीप दान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य जो कृत्य हैं उनका सब वर्णन यहाँ आया है। तो थोड़ा सा इसमें विधि विधान भी है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महादेव कहते हैं कि जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करता है वो जन्मों के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पा जाता है। मालती से, मालती भगवान शिव पे नहीं चढ़ता है लेकिन भगवान विष्णु पे चढ़ता है। तो कहते हैं जो मालती से भगवान गरुड़ ध्वज का, भगवान विष्णु का पूजन करता है वो सब जन्मों के दुख से और बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक मास में मालती की माला से भगवान विष्णु का पूजन किया हो उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्गजा, केसर, केवड़ा और दीप दान जो है भगवान केशव को सदा ही प्रिय है। क्या क्या? चंदन, कपूर, अर्गजा, केसर, केवड़ा और दीपदान, ये भगवान को प्रिय है। कमल का पुष्प, तुलसी का दल, मालती का फूल, अगस्त का फूल तथा दीपदान, ये पांचों वस्तुएं कार्तिक मास में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई। दीपदान तो प्रिय है ही, इसलिए दीपदान तो खूब करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए आप देखिए हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हमारे जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने सोचा कि भैया सब लोग तो दीपदान करेंगे नहीं, कार्तिक में तो बड़ी विशेष महिमा बताई गई, पर फिर भी सब लोग तो जो है दीपदान नहीं करने वाले, ये उनको भी पता था। तो उन्होंने क्या किया कि दिवाली पे ऐसी परंपरा बना दी कि दीपावली पे तो दिए खूब सुंदर जो है जगाने ही चाहिए। अब इसी बहाने कम से कम सब लोग कार्तिक मास में एक दिन तो जो है दीपदान करेंगे भगवान के सामने। तो इतनी सुंदर व्यवस्था है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दास ने पूर्व में भी निवेदन किया था कि दीपदान तो सबको करना चाहिए, रोज भगवान को दीप दिखाना चाहिए। भगवान को दीपदान बड़ा ही प्रिय है। खूब सुंदर जो है दामोदर अष्टकम गाया जाता है कार्तिक मास में। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलुक आत्ममानम परम विष्टमद्यम ततो धृत गोप्या। तो बड़ा सुंदर है दामोदर अष्टकम। फिर अभी समय का थोड़ा अभाव है, हमें ये कथा भी पूर्ण करनी, तो उसको गाया जाता है, या फिर कमल नेत्र स्तोत्र भी गा सकते हैं। तो इस प्रकार से नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो नंदने लीला देवाय तुभ्यं। इस प्रकार से अभी पूरा दास को ध्यान में
एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को आ रही होगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी सी ये नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, ये मेरे फोन की दिक्कत है। मुझे पता लगा क्या है कि अचानक से गूगल मीट बंद हो गया था। तो हम लोग सुन रहे थे इस प्रकार से श्री भगवान शिव बता रहे हैं दीपदान आदि की महिमा। कार्तिक मास में भगवान शिव कहते हैं कि दीपदान की बड़ी भारी महिमा है और दीपदान जो है सबको ही करना चाहिए। दीपावली आदि में तो बड़ी विशेष महिमा बताई गई दीपदान की। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक मिनट मुझे दीजिए, क्या है मुझे मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, मुझे लगा कि पुनः जो है मीटिंग कट गई। मुझे केवल एक मिनट दीजिए, मैं रीजॉइन करता हूँ फिर से, फिर हम कथा को पुनः एक बार शुरू करते हैं। हरि शरणम। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग श्री कार्तिक महात्म्य की कथा सुन रहे थे और उसमें हम ये सुन रहे थे कि भगवान शिव कार्तिकेय जी को दीपदान, दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि सबकी विधि बता रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो प्रतिदिन मालती के पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करता है वो जन्मों जन्मों के दुखों से और बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक मास में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की हो। शंकर जी पर मालती का पुष्प नहीं चढ़ता है, हमने दूसरे अध्याय में सुना था। जो लोग नहीं सुन पाए वो वहां जाकर सुन सकते हैं। जो कार्तिक में स्नान विधि और नियम हमने उन सब अध्यायों में सुना था। ये तो कहते हैं कि जो व्यक्ति मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके सब पापों को भगवान कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अग्रजा, केसर, केवड़ा और दीपदान ये भगवान केशव को सदा ही प्रिय है। कमल का पुष्प, तुलसी का दल, मालती, अगस्त का फूल और दीपदान ये पांचों वस्तुएं कार्तिक मास में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई। और जैसा कि दास ने निवेदन किया कि दीपदान हर व्यक्ति नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम दीपावली पे कार्तिक मास में एक दिन तो दीपदान करेगा। ये ऋषियों की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हर व्यक्ति कम से कम दीपावली पे एक दिन तो कार्तिक मास में दीपदान आदि करता ही है। तो खैर इस प्रकार से दीपदान की बड़ी भारी महिमा बताई गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं कि कार्तिकेय केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करने से मनुष्य उनका परम पवित्र एवं कल्याण में धाम को प्राप्त करता है। हरि शरणम। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है या शायद फोन की दिक्कत है, अभी तो दास को भी ज्ञात नहीं है। पर आशा करता हूँ कि आवाज आ रही होगी मेरी आप लोगों को। जी। तो कहते हैं कि इस प्रकार से कहते हैं कि जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन का पूजन करता है वो व्यक्ति उनके उस व्यक्ति के दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। इतना पवित्र वो हो जाता है। जैसे कौस्तुभ मणि
और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार से कार्तिक मास में तुलसी दल से भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं। कहते हैं कार्तिकेय, अब कार्तिक मास में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य सुनो। मनुष्य के पितृ अन्य पितृगणों के साथ सदा ही इसकी बात की अभिलाषा करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई उत्तम पितृभक्त कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए जो कार्तिक मास में दीप दान करके भगवान केशव को संतुष्ट करे। ये बात कौन कह रहा है? ये बात पितृलोक में बैठे मनुष्य के पितृ सोचते हैं, ऐसा कोई हमारे घर में पैदा हो जो कार्तिक मास में दीप दान आदि करके भगवान केशव को संतुष्ट करे। कहते हैं हे स्कंद, कार्तिक मास में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञों से क्या लाभ लेना है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कार्तिक मास में घी या तिल के तेल से दीपक जलाना चाहिए। विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता का घी उपलब्ध ना हो तो वो तिल के तेल से ही घी जला देना चाहिए, लेकिन दीप दान अवश्य भगवान का करना चाहिए। तो कहते हैं कि जिसके घर में तिल के तेल से या घी से दीप जलता रहता है उसके घर में अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता ही क्या है? उसको अश्वमेध यज्ञ से लेना क्या? उस पर तो भगवान पहले ही रीझे हुए हैं। कहते हैं जिसने कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र माने गए। कृष्ण पक्ष के 5 दिन बड़े पवित्र होते हैं। कृष्ण पक्ष में जो है 13वां दिन से लेके शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन तक ये 5 दिन जो है उनमें जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है वो सब अक्षय फल प्रदान करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती वैश्या दूसरे के रखे हुए दीप को जलाकर शुद्ध होकर जो है अक्षय स्वर्ग को चली गई थी। जो वैश्या थी वो थी तो वैश्या, तो पूजा आदि तो नहीं करती थी, पर दूसरा कोई दीप चलाता था तो उसका अगर दिया बुझ जाता था, हमने सुना था किसी का अगर दीप बुझ जाए तो उसको पुनः जलाने का, ये किसी का दीप जग रहा है तो उसकी रक्षा करने का भी उतना ही पुण्य है जितना दीप दान का है। तो लोगों के दिया जला दिया करती थी, उससे वो पवित्र हो गई, स्वर्ग में चली गई। कहते हैं इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में या देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिर में दीपों को जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में तथा नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिन तक तो दिया जलाना ही चाहिए। अंतिम जो 5 दिवस आते हैं वो उनकी भी बड़ी भारी महिमा है। पंच भिखु उन्हें कहा जाता है, भीष्म पंचक भी कहा जाता है। तो उस समय तो प्रत्येक मनुष्य को अगर उसने पूरे महीने कार्तिक मास का नियम नहीं लिया हो, कम से कम उन 5 दिनों में तो उसको भगवान का पूजन, दीपदान, प्रातः स्नान, कथा श्रवण, नाम जप, कीर्तन तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि वो 5 दिन बड़े विशेष हैं। उन 5 दिनों में अगर किसी ने सारे नियम कर लिए तो उसके पूरे महीने का पुण्य मिल जाता है उसको। हम वो भी सुनेंगे आगे। कहते हैं ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए वे पापी पितृ भी दीपदान के पुण्य से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये कथा भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को सुनाई। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि भामिनी, सत्यभामा जी को भगवान बता रहे हैं कि भामिनी, कार्तिकेय ने जो है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, मैंने आपको बताया था कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेके शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक ये 5 दिन विशेष हैं। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए, जिसे यम दिया कहा जाता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का मतलब समझे आप लोग? मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि थोड़ा सा जो है इस बात का बोध हमें होना चाहिए, कौन सा कृष्ण पक्ष है, कौन सा शुक्ल पक्ष है और कौन सी तिथि चल रही है। आज की तिथि किसी को ज्ञात है? आज महाराज कौन सी तिथि है? अगर किसी को
ज्ञात नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ कि आज के ही दिन की बात हो रही। अभी जो आने वाले 5 दिन है ना, ये बहुत विशेष हैं। इसलिए दास ने निवेदन किया था कि अगर बहुत सावधानी से आप लोग कथा सुने तो हमें बहुत बड़े बड़े रहस्य पता लगते हैं। अभी कितनी भगवान की भारी कृपा हो गई कि आज के दिन से लेके आगे के जो 5 दिन है, उन 5 दिनों की बहुत विशेष महिमा है। और दास पर तो कृपा भगवान की हो ही गई। मैं महाराज कहाँ दूर बैठा था घर से, अब मैं घर आ गया हूँ, तो मंदिर में दीपदान आदि करने का सौभाग्य मुझे भी मिल जाएगा इन 5 दिनों में। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। आज के दिन की बात हो रही है, अब जो आगे 5 दिन आएंगे ना, इन 5 दिनों की महिमा भगवान बता रहे हैं। आज ही भगवान बता रहे हैं कि त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे जो है दुर्मृत्यु का नाश होता है। यम दिया इसको कहा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए कि मृत्यु, पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी के दिन दीप देने से प्रसन्न हो, ऐसा कहना चाहिए। आज के दिन जो दिया जलाया जाता है उसमें ऐसा यमराज से कहना चाहिए कि आप प्रसन्न होइए। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यानी कि कल के दिन जो है चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्य को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातः काल स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। अपमार्ग यानी कि आगो या जो चिड़चिड़ा मार्ग है, तुम्बी यानी कि लोकी, उसके बाद चकवड़, उसके बाद कटफल, कायफल, कटहल भी जिसे कहा जाता है, इसको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। अगर हो सके तो ये सब आप मस्तक पर घुमा सके तो ये बड़ा अच्छा माना गया है। कहते हैं इससे नरक के भय से नाश होता है। और अगर ये ना घुमा सके तो मैं आपको और सिंपल विधि बता देता हूँ। जब आप स्नान करें ना, स्नान करते समय भगवान नारायण का 8 बार नाम ले लीजिए। 8 बार नाम नहीं ले सकते तो कीर्तन कर लीजिए स्नान करते समय। श्रीमन नारायण 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 भजमन, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण शिव नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इस प्रकार से जो है भगवान नारायण के नामों का कीर्तन जो है स्नान के समय करना चाहिए। तो भगवान नारायण का नाम लेने से, 8 बार नाम लेने से मनुष्य सब नरकों से मुक्त हो जाता है, सब भय से मुक्त हो जाता है और भगवान के नित्य धाम को वो प्राप्त करता है। ऐसी संतों की कहनी है। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसी बात कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण बताते हैं कि इससे नरक के भय का नाश होता है। और उस समय फिर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अपामार्ग, मैं हरियाई के ढीले कांटे और पत्तों सहित तुम्हें जो है बारंबार मस्तक पर घुमा रहा हूँ, मेरे पापों को तुम हर लो। और जैसा दास ने निवेदन किया कि अगर ये सब आप ना कर सके तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नरक आदि से तो हमें वैसे भी भय नहीं होना चाहिए। हमें तो जहाँ भगवान भेज दे वहां ही रहने का दास को ये भाव होना चाहिए कि हमारे साथ हमारे स्वामी कभी बुरा नहीं करते हैं। तो हम तो सब दास हैं ना भगवान के, तो भगवान नरक भेजे तो भगवान की इच्छा। महाराज यही तो कहा भगवान प्रयागराज से भरत जी ने। भरत जी ने कहा कि हे प्रयागराज, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मैं चाहे मेरा बारंबार जन्म हो, चाहे मैं स्वर्ग में जाऊं, नरक में जाऊं, चाहे मनुष्य लोक में ही रहूं, बस हर जन्म में भगवान श्री राम के चरणों में मेरी रति हो जाए, बस मेरी इतनी प्रार्थना है।
तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। भगवान नारायण का नाम आप स्नान करते समय 8 बार ले लेंगे तो संपूर्ण तीर्थों का स्नान आपको उसका फल मिल जाएगा, ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बड़ी भारी महिमा है भगवान नारायण के नामों की। कहते हैं यूं कहकर अपामार्ग और चिकवड़ को मस्तक पर घुमाए, तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करे। वे नाम मंत्र से कुछ इस प्रकार से हैं: यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वेस्तवाय नमः, अव्यवस्तवाय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, ओदंबराय नमः, दंधनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्टे नमः, वृकोदराय नमः। वृकोदर भी कहा जाता है, तो वृकोदराय नमः, परमेष्ठे नमः। उसके बाद चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। चित्रगुप्त जी का भी स्मरण हुआ। इस प्रकार से यमराज के नामों का स्मरण करना चाहिए नहाते वक्त। ना कर सकें तो जैसा दास ने निवेदन किया कि नारायण नाम का स्मरण कीजिए, 8 बार नारायण नारायण बोलिए, उससे उत्तम तो कुछ भी नहीं है। बाकी उपाय तो दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे ये उपाय है कि आप 8 बार भगवान नारायण का नाम लें रोज नहाते समय। कार्तिक में ही नहीं, रोज नहाते समय 8 बार भगवान नारायण का नाम लेने से सब पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। कहते देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त गृह में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चार दीवारी पर, बगीचों में, बावली के तट पर, गली कूचे में, जहां जहां आपको स्थान मिले वहां दीप रखना चाहिए। और ये बात हो रही कब की? कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की, जो कि कल है। थोड़ा सा इन तिथियों का ध्यान रखिए। दास ने जैसा निवेदन किया जो कि कल है, तो आज के दिन क्या होगा कि आज के दिन यमराज के लिए दिया जलाया जाएगा, कल के दिन ये सब काम किया जाएगा। कहते हैं एकांत में अश्वशालाओं एवं गजशालाओं में भी दीप जलाना चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातः काल स्नान करे, फिर भक्ति पूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन करे, उन्हें प्रणाम करके जो है पावन श्राद्ध करे। फिर दही, दूध, घी आदि से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करे। तदंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियां जो है वे लक्ष्मी जी को जगाएं। फिर जो प्रबोध काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करना चाहिए। फिर जो है उनसे धन संपत्ति की कमी कभी भी नहीं होती, माता लक्ष्मी का पूजन करने से। तत्पश्चात प्रातः काल कृष्ण शुक्ला प्रतिपदा को, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, फिर गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। उस समय गो और बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। फिर उस दिन जो है उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए। कई लोग बैल आदि को सवारी बनाते हैं, उसका काम नहीं लेना चाहिए। कोई गाय माता का जो है दुग्ध आदि अगर धोता है तो उस दिन गौ का दूध भी नहीं धोना चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें कि पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया है। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए गोवर्धन जी से कि आपको जो है श्री ठाकुर जी ने अपनी भुजाओं पर उठाया है। आप मुझे कोटि गोएं प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी जी की धेनु के रूप में स्थित हैं और यज्ञों के लिए घृत प्रदान करती हैं, वे मेरे पापों को दूर करें। ऐसी जो है गोवर्धन जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जो है कोटि गायें मुझे प्रदान कीजिए और वे गायें जो है मेरे पापों को हरें। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, जैसा भी जो भी भाव हो। तो इस प्रकार से श्री गोवर्धन जी से प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन जी तो साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं। खूब सुंदर जो उनके सामने प्रार्थना करके उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। बहुत से लोग महाराज गोवर्धन पूजा आदि भी करते हैं,
करनी ही चाहिए। अन्नकूट भी होता है उसी दिन, तो अन्नकूट हो सके तो किसी मंदिर आदि में खूब सेवा देनी चाहिए अन्नकूट के लिए। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो इस प्रकार से खूब सुंदर जो है गोवर्धन जी की स्तुति की जाए, उससे गोवर्धन भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आगे बताते हैं कि इस प्रकार से गोवर्धन जी से प्रार्थना की जाए। फिर कहते हैं, तथा मैं भी गाय के बीच में निवास करूं और मेरे हृदय गाय निवास करे, ऐसी जो है मुझ पर कृपा कीजिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में ही यम की पूजा करे, फिर यमुना में स्नान करके मनुष्य यम लोक को कभी भी नहीं देखता है। अब ये कथा किस चीज की है? ये कथा है भाई दूज की। भाई दूज आता है ना, उसमें यही तो उसकी महिमा बताई गई। यमुना जी ने यही तो मांगा। यमुना जी ने पहले मांग लिया भाई दूज के दिन कि भैया ऐसा करो, जो आज जितने भी लोग हैं उनको आप नर्क से मुक्त कर दो, कभी किसी को नर्क स्वर्ग में डालो ही मत। तो यमराज ने कहा कि अरे ये तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। ठीक है, तुमने मांगा है, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, पर ऐसा वरदान कैसे दे दूं? किसी को नर्क में ही नहीं लाएंगे तो भगवान की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो यमुना जी ने कहा कि चलो ऐसा करो, आज के दिन जो लोग भगवान की पूजा करें, यमुना में स्नान करें, मेरा आपका स्मरण करें, उसको नरक से मुक्त कर दीजिए। तो भाई दूज की भी बड़ी महिमा है। तो ये सब बातें यहाँ शास्त्रों में ही पता लगती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से जो है यमुना जी में स्नान भाई दूज के दिन करना चाहिए। और उस दिन यमुना जी में आप ना जा सके तो अपने घर पर जो है सरकार पूर्वक भगवान का स्मरण करके स्नान कर लीजिए। जैसा दास ने निवेदन किया कि कुछ भी ना बने तो 8 बार नारायण नारायण बोलिए और स्नान कर लीजिए, उसी से ही आप शुद्ध हो जाएंगे। कहते हैं उस दिन नारकी जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो कि यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। अतः विद्वान पुरुष उस दिन अपने घर में भोजन नहीं करता है। यम द्वितीया के दिन विद्वान पुरुष को अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। वो बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टि वर्धक है, स्नेह पूर्वक उसका भोजन करता है। जितनी बहनें हो उन सबको जो है पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक स्वर्ण आभूषण तथा वस्त्र दे। और जो सगी बहन है उसके हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। जितनी बहनें हो सबका सत्कार करना चाहिए। और जो सगी बहन हो उनके हाथ का अन्न भोजन वो सबसे उत्तम माना गया है। ऐसा यहाँ पद्म पुराण में वर्णन आया है। कहते हैं जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला है और उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ के अन्न का निर्वाह किया जा सकता है। अगर मान लीजिए सगी बहन बहुत दूर है, नहीं जा सकते, तो किसी भी बहन के यहाँ चले जाइए, वह बल को बढ़ाने वाला है। और जो लोग उस दिन तो वासिनी बहन को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह एवं शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता है। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम अथवा अर्थ की सिद्धि कराने वाला है। इसलिए जो भी इसको सुनता है उसको सब धन प्राप्त हो जाता है, धर्म प्राप्त हो जाता है, काम एवं अर्थ की सिद्धि भी उसे हो जाती है। अब अगला जो प्रसंग है वो प्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरण का महत्व आदि है। भीष्म पंचक के व्रत की विधि की महिमा भी यहाँ बताई गई, वो हम आगे सुनेंगे। अब एक भाव जो है दास के मन में आया कि महाराज एक हमसे बात छूट गई। क्या है कि कार्तिक मास में जब एकादशी होती है ना, तो द्वादशी के दिन कथा नहीं होती। वैसे आज द्वादशी है तो हम तो कथा फिर भी सुन रहे हैं, क्योंकि
आज धनतेरस भी है, तो उस भाव से मैं तो सुना रहा हूँ आप लोगों को। मंदिर में क्या नियम हम लोग पालन करते हैं कि एकादशी के दिन हम एकादशी की भी कथा सुनते हैं। अब वो तो आज सुन नहीं पाए हम लोग, तो एक काम करते हैं, अगर आप लोग 10 मिनट और जुड़े तो 10 मिनट बने रहिए, हम लोग एकादशी की भी कथा आज ही सुन लेते हैं। फिर भगवान जाने कब समय मिलेगा ना मिले, मैं तो ये सोच रहा था बाद में सुन लेंगे, पर फिर शायद समय मिलेगा नहीं। तो अभी 10 मिनट और दीजिए, हम लोग रंभा एकादशी थी कल, उसकी महिमा सुन लेते हैं, फिर वाणी को विश्राम देंगे कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करके। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल 1 मिनट दीजिए, मैं ग्रंथ ले आता हूँ, फिर हम लोग उसमें से विधिवत रूप से कथा सुनते हैं। हरि शरणम। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर जो है, उन्होंने भगवान से प्रश्न किया। अब ये बड़ी सुंदर कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्या क्या फल मिलता है, सो आप मुझे बताइए, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि हमारी कथा की जो समय की मर्यादा है वो भी बनी रहे और हम लोग कथा को भी सावधानी से सुन लें। जहाँ विस्तार करना होगा वहां विस्तार करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो आपको सब कथा समझ में भी आएगी। कहते हैं कि इस प्रकार से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका व्रत किस प्रकार से करें, उसमें क्या फल मिलता है, वो सब आप हमें बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सावधानी से जो इसका महात्म्य सुनो। कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही में यम, वरुण, कुबेर, विभीषण, इनसे भी मित्रता थी। कहते हैं ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करने वाला था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। तो यहाँ राजा मुचुकुंद की जो कन्या है जिनका नाम था चंद्रभागा, उनका विवाह हुआ शोभन से। शोभन कौन था? कहते हैं शोभन जो था वो राजा चंद्रसेन का पुत्र था। तो कहते हैं एक समय वो शोभन ससुराल आया और उन्हीं दिनों में जो है जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी आने वाली थी। अब जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा ने मन में बड़ा उसको सोच हुआ। अब बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। वैसे इसमें बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सावधानी से सुनेंगे ना तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कथा। आपको समझ आ रही होगी अभी तक जो कथा हुई। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं हुआ क्या कि ये जो शोभन था और इनकी पत्नी चंद्रभागा थी, तो ये एक बार अपने ससुराल आए, यानी कि चंद्रभागा के घर में, राजा मुचुकुंद के घर में आए हुए थे। और कुछ ही दिनों में रमा एकादशी आने वाली थी, यही दिन चल रहे थे, इन्हीं दिनों में आए वो। अब जो चंद्रभागा जी थी उनको चिंता होने लगी। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि उनको किस बात की चिंता हो रही थी। तो युधिष्ठिर जी ने भी पूछा कि प्रभु, उनको किस बात की चिंता हो रही थी? तो भगवान ने बताया कि चंद्रभागा को इस बात की चिंता थी कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं, ये जो शोभन जी हैं ये अत्यंत दुर्बल हैं, बेचारे बिना भोजन किए तो रह ही नहीं सकते हैं। भोजन के बिना तो ये जीवित ही नहीं रह सकते, इनको तो भोजन चाहिए ही चाहिए। और मेरे पिताजी बड़े कठोर हैं। राजा मुचकुंद का ये नियम था कि जिस दिन एकादशी होगी हमारे राज्य में उस दिन कोई भी अन्न नहीं खाएगा, उस दिन सब के सब व्रत करेंगे। कितना धर्मात्मा राजा है महाराज कि हर एक मनुष्य को व्रत करना ही पड़ेगा एकादशी के दिन। ये उनकी अति कठोर आज्ञा थी। कठोर नहीं, अति कठोर आज्ञा थी, करना ही पड़ेगा। मैं राजा हूँ,
मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कहते हैं दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि भैया कल एकादशी है, कल भोजन नहीं करना है, कल व्रत करना है। और व्रत हमारी तरह व्रत थोड़ी करते हैं वे लोग। राजा मुचकुंद जैसे जो महान वैष्णव हैं, उनके यहाँ कैसा व्रत होता होगा सोचिए। ऐसा थोड़ी कि खूब सुंदर जो है कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, खूब जो है आलू पा रहे हैं, फल पाते ही जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आहार ले लिया जाए, कोई बहुत अगर अस्वस्थ है, किसी की अवस्था उतनी ठीक नहीं, थोड़ा सा ले लिया जाए, पर बहुत ज्यादा नहीं। व्रत की भी एक मर्यादा रखनी चाहिए ना। तो उन्होंने घोषणा करवा दी कि कल कोई कुछ भी नहीं पाएगा। ढोल की घोषणा सुनते ही अब यहाँ शोभन को चिंता हो गई। पहले उनकी पत्नी को चिंता हो रही थी, शोभन को तो बेचारे को पता ही नहीं कि इनके राज्य में ऐसे एकादशी होती। और शोभन ने जब घोषणा सुनी तो इनको चिंता हुई। वो अपनी पत्नी के पास गए भाग के, बोले कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। चंद्रभागा ने कहा मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो महाराज, मैं खुद उसी बात से चिंतित हूँ। तो शोभन ने कहा हे प्रिय, अब मैं क्या करूं, पर मैं तो भूख सह ही नहीं सकता हूँ। इसका कोई उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बचें, अन्यथा मैं तो मर जाऊंगा, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। चंद्रभागा ने कहा कि स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गायें, इनको भी तृण अन्न जल नहीं मिलता है। आप मनुष्य की छोड़ो, हाथी, घोड़े, बिल्ली को भी कुछ नहीं मिलता है महाराज। तो यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर आप चले जाओ, क्योंकि यदि आप यहाँ रहे तो यहाँ आपको भोजन नहीं मिलेगा। यहाँ तो व्रत ही करना पड़ेगा और पूर्ण निराहार ही व्रत करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि प्रिय, अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं भी व्रत कर लूंगा फिर सब कर रहे हैं तो। चंद्रभागा ने समझाया कि महाराज अपने राज्य में वापस लौट जाओ। बोले नहीं, अब मैं यहाँ रुका हूं तब मैं भी व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा कार्तिक कृष्ण का नाम, इसकी विधि, इसका फल क्या मिलता है, ये पूछे जाने पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार से भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित वो शोभन होने लगा। एकादशी आ गई, कल जो एकादशी थी उसकी ही बात हो रही है। तो एकादशी आ गई, शोभन भूख प्यास से बड़ा पीड़ित हो रहा था। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि के समय जागरण होता है एकादशी में, जागरण का समय आया, तो जब वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला वो समय हुआ, तब वैष्णव महाराज खूब खुश हो गए, जागरण करने आए। पर शोभन के लिए वो समय बड़ा दुखदायी था, क्योंकि ये बेचारा सुबह से भूखा था और अब इसने सोचा कि रात को जागरण में मैं कैसे बैठूं। तो ये तो किसी प्रकार से अपने प्राणों को बचाए हुए था, भूख प्यास से तड़प रहा था। प्रातः काल होते ही इसके प्राण निकल गए। अब देखिए, कार्तिक महीना, कार्तिक मास में एकादशी का दिन, प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, और भगवान के ऐसे महान भक्त मुचुकुंद का राज्य, इतनी सुंदर मृत्यु हुई शोभन की, बड़ी सुंदर मृत्यु हुई महाराज। और इस भाव को केवल एक वैष्णव ही समझ सकता है। सामान्य मनुष्य को सुनाएंगे तो कहेगा अरे देखो फिर क्या फायदा हुआ व्रत करने का, बेचारा मर गया, इससे अच्छा तो व्रत ही नहीं करना चाहिए। ऐसे भी बहुत से लोग मैंने देखे हैं, वो ऐसी बात कहते हैं। पर अगर वैष्णव कोई कथा सुनाए, वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि अरे कितनी अच्छी बात है, व्रत किया हुआ था, रमा एकादशी थी, ब्रह्म मुहूर्त था, कार्तिक का महीना था, और मुजुकुंद जैसे महान राजा का राज्य था, इससे अच्छी तो क्या मृत्यु होगी, जागरण में मृत्यु हुई महाराज। तो वैष्णव की दृष्टि थोड़ी अलग होती है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई, ये बेचारा प्रातःकाल ही इनके प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। चंद्रभागा भागी कि भाई मेरे पति मर गए, अब मेरा कौन बचा, मैं भी सती हो जाऊंगी। पर उनके पिता मुचुकुंद ने रोक लिया कि नहीं, तुम सती मत हो, तुम भगवान का भजन करके जीवन निर्वाह करो। तो वो बेचारी अपने पिता की आज्ञा से अपने घर में, अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित, धन धान्य से संपन्न और शत्रुओं से रहित, और एक राजा को क्या चाहिए, ऐसा सुंदर राज्य मिल गया जिसमें खूब धन हो और शत्रु कोई हो ना। राजा को यही तो चाहिए। कहते हैं वो अत्यंत सुंदर रत्न और जो है वैदर्य मणि, ये भी कोई मणि होती होगी महाराज, वैदुर्य मणि,
जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ एवं शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने शोभन को पहचान लिया। पहचान कर दिखा, ये तो हमारे जमाई राजा हैं। आप लोगों को ये कथा समझ आ रही है ना? एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हुआ क्या कि अभी राजा शोभन को तो राज्य मिल गया, इसको एक देवपुर मिल गया। राज्य क्या मिला? देवताओं की जैसी नगरी होती है ना, कि ये तो मर गया था ना बेचारा, तो इसको देवता की योनि मिल गई और देवताओं जैसा ही राज्य मिल गया। ऐसा हुआ इसके साथ। तो हुआ क्या कि मुचुकुंद के राज्य में एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो तीर्थ यात्रा करने निकले थे। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, बड़े पवित्र थे। तो देवताओं के राज्य का दर्शन सबको नहीं होता है, पर इसमें भगवान की कोई लीला थी। इसलिए सोम शर्मा जी जब उस मंदराचल पर्वत के पास से गुजरे तो उनको वो राज्य दिखा। उन्होंने कहा कि ये कोई नया राज्य लगता है, हमने तो पहले तो देखा नहीं। देखा तो उस राज्य का राजा शोभन था। तो बोले ये तो हमारे जमाई राजा हैं, हमारे जो राजा हैं मुचुकुंद जी, ये तो उनके जमाई हैं। तो सोम शर्मा जी पहुंचे, बोले अरे मैं तो आपको पहचान गया राजन, आप तो हमारे मुचुकुंद जी के जमाई हैं। तो शोभन ने भी पहचान लिया। शोभन अपने आसन से उतरे, खूब स्वागत किया, प्रणाम किया, बोले इतने अच्छे ब्राह्मण आए हैं, मैं आपको पहचान गया, आप हमारे ससुर जी के राज्य के ब्राह्मण हैं। महाराज पधारिए, बैठिए। खूब सुंदर जो है उसने आदर सत्कार भी किया। फिर ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुतुकुंद अपनी पत्नी के साथ कुशल से हैं और नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि आप इतनी सुंदर नगरी में कैसे आ गए। ना तो मैंने कभी इस नगरी को देखा, ना कभी सुना, ये नगरी आपको कैसे प्राप्त हो गई? आप तो मर गए थे, तो आप यहाँ कैसे बैठे हैं? कुछ बताइए अपने बारे में। तो शोभन ने सारी बात बताई। शोभन ने कहा कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मैंने कर लिया। हालांकि मेरी मृत्यु हो गई, मैं भूखा नहीं रह पाया, पर उस व्रत के प्रभाव से मुझे इतना सुंदर ये देवपुर मिल गया। अब यहाँ ये मेरा राज्य है। हालांकि ये राज्य अस्थिर है, पता नहीं कब तक है। देवताओं का राज्य तो ऐसा ही होता है, शिने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्यशीन होते ही बस लात मार के मुझे बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये राज्य स्थिर हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तो मुझे यहाँ बड़ा सुख मिल रहा है महाराज, कोई शत्रु है नहीं, धन धान्य खूब है, खूब आनंद हो रहा है। तो आप तो ब्राह्मण हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि राज्य स्थिर हो जाए। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, ये राज्य स्थिर क्यों नहीं हुआ आपका? जब ब्रह्मा एकादशी का आपने व्रत किया, इतनी इसकी महिमा बता दी, इतना बढ़िया राज्य भी मिल गया, तो फिर स्थिर भी हो जाता। बोले स्थिर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैंने जो है व्रत अपनी इच्छा से नहीं किया था, जबरदस्ती किया था और बहुत भाव से नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत भाव से एकादशी का व्रत करे तो वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है और सीधा भगवान के धाम जाता है। और गलती से किसी से व्रत हो जाए, गलती से किसी ने, या बिना श्रद्धा के या किसी के दबाव में आकर भी व्रत कर लिया, तो भी उसे देव योनि मिल जाती है। ये महिमा है भगवान की भक्ति की। गलती से व्रत हो गया, उसका ये प्रभाव मिला। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बस केवल 5-7 मिनट और दीजिए, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। कल की कथा सुबह 6 से 7 के बीच में थोड़ा एक्टिव रहिएगा, वहां हम फिर कल की कथा जो भी समय रहेगा एक बार कल पता लग जाए, परसों फिर मैं आपको सूचित कर दूंगा ना। कल मान लीजिए 6:30 कथा हुई, तो फिर 6:30 के आसपास ही कथा होगी परसों से। और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ये जो 5 दिन है, आज से लेके आगे के 4 दिन, ये बड़े विशेष हैं। इनमें जो सुबह प्रातः स्नान करता है, हरि शरणम। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसा दास निवेदन कर रहा था कि आज से लेके अगले जो 4 दिन है, इनमें जो प्रातः स्नान करता है, दीप दान करता है, कीर्तन करता है, जागरण करता है, कथा सुनता है, उस व्यक्ति को
भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, जैसा कि अभी हमने कथा में ही सुना भगवान शिव के मुख से, भगवान कृष्ण के मुख से। कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो मुचुकुंद है, इसने सारी बात कही और सारी बात बताई। ब्राह्मण से कहा कि आप हमें बताइए कि हमारा राज्य स्थिर कैसे होगा। तो कहते हैं ये सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को सारी बात सुनाई। सोम शर्मा जी वापस आ गए अपने नगर में। उन्होंने चंद्रभागा को सुनाया कि मैं तुम्हारे पति को देख के आया हूँ, वो तो ऐसे देवपुर में बैठा है, देवता बन गया है, पर वो कहता है कि मेरा राज्य स्थिर कैसे होगा। तो चंद्रभागा तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो मेरे पति को एकादशी का फल प्राप्त हुआ। और वो कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या कोई स्वप्न हुआ आपको? ऐसा आप आंखों से देख के आए हो या ऐसे ही अपने मन से स्वप्न बता रहे हो महाराज? तो उन्होंने कहा कि मैं स्वप्न नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। देख कर क्या, मैं उनसे बात करके आया हूँ। तो कहते हैं ब्राह्मण ने सारी बात बताई। कहते हैं पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे प्रति और तुम्हारे पति को जो है प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही में किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उसकी नगरी देखी। उन्होंने जो है ये कथा सारी सुनाई, मुझे खुद ही बताया उन्होंने, ऐसे ऐसे मैंने व्रत किया, गलती से व्रत हो गया, मैंने कोई श्रद्धा से नहीं किया, मुझे राज्य मिल गया, पर ये राज्य अस्थिर है। सारी कथा उन्होंने सुनाई। तो कहते हैं जिस प्रकार वह स्थिर रहे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, हे विप्रवर, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे अपने पतिदेव के दर्शन करने की बड़ी तीव्र लालसा हो रही है। तो मैं अपने किए हुए पुण्य से उनके नगर को स्थिर बना दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो बचपन से ही कार्तिक मास का व्रत कर रही हूँ। उन्होंने जीवन में एक बार बिना श्रद्धा के गलती से कार्तिक मास का व्रत कर लिया, तो उससे उनको देवी योनि मिल गई। और मैं जो जीवन भर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विधि के साथ भगवान को प्रणाम करके जो कार्तिक मास में एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ, उसका सोचो कितना पुण्य होगा। तो उनको राज्य स्थिर चाहिए, तो मुझे आप वहां ले चलिए, मैं अपने पुण्य से उनका राज्य स्थिर कर दूंगी। और ऐसा कार्य आप कीजिए जिससे हमारा सहयोग हो, जिससे मैं अपने पति के साथ उनके साथ ही रह सकूं, मुझ पर भी ऐसी कृपा हो जाए, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे पति ही साक्षात भगवान है। तो आप कोई ऐसा कार्य कीजिए, क्योंकि जिसका वियोग हो गया उसको पुनः मिलाने का भी बड़ा भारी पुण्य है। कहते हैं सोम शर्मा ने बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर आया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया, चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वे मरी नहीं, उनका शरीर दिव्य हो गया, क्यों? ऋषि ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके शरीर को दिव्य बना दिया। सोचिए कहाँ तक का विज्ञान हमारे यहाँ है कि एक जीवित मनुष्य को देवता बना दिया मंत्रों से। मंत्रों में बड़ी शक्ति है। इसलिए कहा गया, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, वो मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। कहते हैं कि सारा जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को प्रकट देवता कहा गया, भू देवता कहा गया। एक बार प्रेम से बोलिए ब्राह्मण भगवान की जय। कहते इस प्रकार से उन ऋषि ने इनको दिव्य देह प्रदान कर दिया। अब उसकी भी दिव्य गति प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से वो अपने पति के निकट चली गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर जो है अपनी बाईं तरफ बिठाकर, वामांग में बिठाया जाता है ना पत्नी को, तो अपनी बाईं तरफ बिठाकर चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, 8 वर्ष की आयु से लेके अभी तक मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ, और इस पुण्य के प्रताप से आपका नगर स्थिर हो जाएगा, ये बात तो पक्की है। अब सोचिए जो एकादशी का व्रत बचपन से कर रही हैं, उनके प्रताप से तो भगवान का वैकुंठ मिल जाता है। ये छोटा सा राज्य स्थिर हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा के दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ वहीं रहने लगी। हे राजन,
अब भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि हे राजन, मैं रमा एकादशी का महात्म्य मैंने तुमसे कहा, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उनके ब्राह्मण हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान ही है। अब जो आगे एकादशी आएगी ना, वो भी, उसकी भी बड़ी भारी महिमा है, उसकी कथा भी हम सुनेंगे। अब बड़ी कृपा आप लोगों ने की, तो मेरे मन में एक बार को आया कि आज कथा थोड़ी विलम्ब हो गया, तो अब हम एकादशी की कथा बाद में कभी सुन लेंगे। और फिर ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि महाराज बाद की बात तो बाद की है। राम जी को कहा गया कि तुम्हें कल राजा बनाया जाएगा, और 14 साल बाद वो कल आया। 14 साल तक राजा बने ही नहीं राम जी। हमारा कल भगवान जाने कब आता, आता भी है नहीं आता क्या पता। बड़ी कृपा आप लोगों ने की, आप लोग रुक गए, इसी बहाने एकादशी की कथा भी सुन ली हम लोगों ने, नहीं तो हृदय में बात रह जाती कि एकादशी की कथा रह गई। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बस कमल नेत्र स्तोत्र पढ़ेंगे 2-5 मिनट, उसके बाद विश्राम देंगे। कहते हैं भगवान ने बताया कि दोनों एकादशियां समान फल देने वाली हैं, इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, वो समस्त पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ये बात भगवान ने कही है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कितनी कृपा है भगवान की। धनतेरस का आज दिन है। आप खैर आप सबको धनतेरस की भी खूब मंगल बधाई। भगवान को कृपा करें, धन्वंतरी भगवान का पूजन सबको करना चाहिए। धन्वंतरी भगवान का स्मरण करें, भगवान का पूजन करें, और खूब जो है आनंद से कीर्तन आदि करना चाहिए। और कितनी सुंदर व्यवस्था है कि हमने तो आज 2-3 कथाएं सुन ली, 2 अध्याय और तीसरी एकादशी की कथा। तो भगवान अपने जनों पर बड़ी भारी कृपा करते हैं। आप सब भगवान के जन हैं, और मैं तो एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, आप लोगों की कृपा से मुझ पर भी कृपा हो गई। तो बस अब हम कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम फूल जमुना धेनु आगे सकल गोपीजन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम भज दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुश हरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव चलियो बलि चलो हरि वामनम जगडूब ते गज राख लीनो लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भुवन किनो राम जी एक पदम द्रौपदा जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरण करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास बिलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना को नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरतर शिव बिरंजी मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी
वज्राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, श्री सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राख्यो धनुष बाण चढ़ावही, सती तो सीता नाम जाके श्री रामचंद्र परणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम, बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव देव स्वामी, श्री भवसागर के तरन को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम्, गुरु राम आनंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम्। बोली विष्णु भगवान की।